अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे जी। आज की हमारी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है, अब बच्चे हमने इसमें क्या करना है कि अपने जो क्वेश्चंस है इसको सिंप्लीफाई करके जस्ट अपनी लिमिट्स वगैरह अप्लाई करनी है और अपना हम लोगों ने जो है वो आंसर ले आना है। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग अपनी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। बच्चे क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 5x ओवर एक्स। ठीक है, अब बच्चे एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है, यहाँ पे हम लोग बच्चे क्या करेंगे, इन क्वेश्चन में डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके अपने आंसर्स लेके आया करने हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए आप लोगों को फार्मूले आने चाहिए। तो खैर साथ साथ मैं मेंशन भी करती रहूँगी कि यहाँ पे इस स्टेप में हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं, स्टेप में ये अप्लाई करें, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि बच्चे यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 5x ओवर एक्स। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखनी है कि साइन के साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी, जैसे कि ये मेरे पास लिखा हुआ है 5x। ठीक है, साइन के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अगर वही सेम वैल्यू डिवाइड भी होगी तो हमारे पास सीधा आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने यहाँ पे साइड पे प्रॉपर्टी लिख दी कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। अब देखो साइन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और वही थीटा जो है वो डिवाइड भी हो रहा है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कोई भी क्वेश्चन आपके पास इस शेप का बन रहा हो, आप डायरेक्ट उसकी जगह 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ बच्चे लिखा हुआ है साइन, सॉरी हम लोग अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एज इट इज़ लिख दिया। अब बच्चे ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन 5x। ठीक है, अब बटा के नीचे x लिखा हुआ है, अगर मैं ऊपर वाली चीज़ों को फॉलो करूँ तो मुझे नीचे 5 मतलब होना चाहिए ना, मुझे 5 चाहिए नीचे। तो मैं क्या करूँगी, 5 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 5 से मैंने यहाँ पे जो है वो उसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा कि हमें मेन अपने क्वेश्चन को जो है वो सेम इस प्रॉपर्टी की शेप के इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास साइन के साथ 5x लिखा हुआ था, तो मुझे नीचे भी 5x ही चाहिए था। तो x तो ऑलरेडी था, तो मैंने 5 को नीचे डिवाइड भी कर दिया और यहाँ पे 5 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब अगर मैं इतने से के ऊपर जो है वो लिमिट अप्लाई कर दूँ, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अगर मैं अप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास किसके बराबर आंसर आ जाएगा, 1 के बराबर। यानी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 5x ओवर 5x किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, और ये वाला 5 जो है वो एज इट इज़ आ गया। तो 5 1 दा 5, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, आगे भी कितने क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन पे हमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी, तो जस्ट आप लोगों को ये माइंड में रखना है, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। और एक तरीका जो मेन चीज़ है कि आपको क्वेश्चंस कैसे माइंड में रहेंगे बच्चे, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोग चाहे पीछे से फॉर्मूले नहीं भी आते, आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, साथ साथ अपने फार्मूला जो है उनको अप्लाई कर रहे हो, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्वेश्चन आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएंगे। सही है, तो चलिए बच्चे नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। बच्चे नेक्स्ट पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x नॉट ओवर x। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास x के ऊपर जो है ना ये डिग्री का साइन लगा हुआ है, हमने पहले इसको क्या करना है, रेडियन की शेप में कन्वर्ट करना है। अब एक चीज़ को बच्चे अपने माइंड में रखना है कि जब क्वेश्चन आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये डिग्री में है ना, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 से। और अगर बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पाई की शेप में हो और उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं 180 ओवर पाई से। इस तरह वो पाई और ये वाला पाई है वो कैंसिल हो जाता है और हमारे पास डिग्री की शेप में जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि बच्चे यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन है साइन x नॉट, ये डिग्री की शेप में है ना, तो पहले मैंने बच्चे इसको जो है वो पाई की शेप में यानी रेडियन की शेप में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, x को मल्टीप्लाई कर दिया पाई ओवर 180 से, तो आपके पास आंसर में क्या आ गया, x मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो यानी कि मैं x नॉट की जगह x पाई ओवर 180 लिख सकती हूँ। साइन वैसे ही आ जाएगा, ओवर x भी वैसे ही आ गया। अब बच्चे अगर आप गौर करें तो मेरे पास ये अगेन कौन सी शेप का क्वेश्चन बन रहा है, मतलब इसको हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने इसको उसी शेप में कन्वर्ट करना है जो कि मेरे पास क्या आता है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x। तो मैं किसके इक्वल लेके जाऊंगी इसको, ये फिर मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, तो मैंने इसको उसी शेप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब साइन के साथ जो भी नंबर लिखा होता है उसी से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो अब बच्चे यहाँ पे मेरे पास साइन के साथ जो है x पाई ओवर 180 लिखा हुआ है। ठीक है, अब बटा के नीचे मेरे पास x तो है, पाई ओवर 180 नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगी, पाई ओवर 180 से डिवाइड भी कर दूँगी और इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँगी। तो अगर आप देखो तो ये साइन x पाई ओवर 180 ओवर x पाई ओवर 180, तो ये वही शेप बन गई। तो बच्चे अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके ऊपर जो है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख दूँगी 1, ये देखें इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, पाई ओवर 180, वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब पाई ओवर 180 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई ओवर 180।
चलिए जी थर्ड पार्ट देख लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब बच्चे हम लोग अगर अब ध्यान दें अगर आप तो यहाँ पे ना मेरे पास क्या होता है, अगर मैं ज़ीरो को साइन के साथ ज़ीरो पुट करती हूँ ना, यानी कि थीटा की जगह ज़ीरो पुट करती हूँ तो मैं नीचे बटा के नीचे मेरे पास ज़ीरो बन जाता है। ठीक है बच्चे, हमने कोशिश करनी होती है कि हमारे पास जो क्वेश्चन जो भी हमारे पास क्वेश्चन है ना उसकी जो बटा है यानी ओवर है उसके नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो, ये आपने माइंड में रखना है कि समथिंग ओवर ज़ीरो यानी अगर मैं करती हूँ 1/0 दैट इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर मैं कर देती हूँ ऊपर ज़ीरो हो जाए और नीचे कुछ भी है, कुछ भी नंबर है, तो वो आपके पास ज़ीरो के बराबर होता है। आपने कोशिश करनी है कि फ्रैक्शन में यानी कि बटा के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर बटा के नीचे ज़ीरो आ जाता है ना बच्चे, तो वो क्वेश्चन हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है, तो वो हमने अनडिफाइन होने से इसको बचाना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बच्चे थीटा की जगह ज़ीरो पुट करती हूँ ना, तो मेरे पास समथिंग ओवर ज़ीरो हो जाएगा, तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है? वो थीटा के इक्वल सॉरी इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने बचने के लिए क्या किया, अच्छा अब ये दो चीज़ हमारे पास जो है ना अमाउंट्स हैं, एक ऊपर वाली भी है और एक नीचे वाली भी है। अब बच्चे हमें पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमने अपने क्वेश्चन को किस शेप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों ने ना आप लोगों ने रैशनलाइजेशन का वर्ड सुना होगा, आपने ट्राई भी किया होगा अपनी 9-10 क्लासेस में। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हमने नीचे वाली अमाउंट्स को रैशनलाइज किया है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी ऊपर वाली अमाउंट को रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज का तरीका क्या होता है कि दरमियान में आपके पास जो भी साइन होता है वो चेंज करके उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से हम डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब बच्चे मैंने क्या किया, अब आमने सामने वालों को हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, माइनस प्लस माइनस कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चे ये जो 2 है ना, ये हमेशा यानी कि एंगल और इस अमाउंट के दरमियान में आता होता है, इस तरह एंगल के ऊपर नहीं हम लोग लिखते होते। ठीक है, ये दरमियान में, जिससे ये 2 लिखा हुआ है ना मैंने, ये 2 दरमियान में ही आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वालों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर, अब ये देखें साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये क्यों लिखा है मैंने, ये आपको आगे समझ आ जाएगी। अब बच्चे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यहाँ मैं अलग से लिख भी देती हूँ कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जस्ट मैंने क्या किया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज़ आ गया। अब ये साइन की पावर कितनी थी, 1 थी, ये पावर 1 वाला ये 2 वाली पावर से कैंसिल हो गया, तो पीछे कितना रह गया, 1 टाइम साइन थीटा रह गया। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, साइन थीटा यहाँ पे आ गया साइन थीटा ओवर, अब ये साइन तो कैंसिल हो गया था ना, तो अब पीछे क्या रह गया, 1 प्लस कोस थीटा। अब हम बच्चे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोगों ने अपनी लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब हमारे पास जो बटा के नीचे वो ज़ीरो नहीं बनेगा, और यही तो हमने करना था कि बटा के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए किसी भी तौर पर। ठीक है, तो अब जब बच्चे हमने लिमिट अप्लाई की तो जहाँ जहाँ थीटा लिखा है वहाँ वहाँ हमने क्या लिख देना है, ज़ीरो लिख देना है। तो साइन थीटा की जगह क्या आ गया, 0 ओवर 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस कोस भी वैसे ही आ गया और थीटा की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। अब साइन 0 0 1 वैसे ही आ गया, प्लस भी वैसे ही आ गया, कोस 0 बच्चे बराबर होता है 1 के। ये भी मैं साइड पे मेंशन कर देती हूँ, कोस 0 इज इक्वल्स टू 1, जबकि साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इन दोनों को अपने माइंड में रखना है। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ओवर 1 प्लस 1 2, तो सम अगर हम 0 को 2 से डिवाइड कर दें या 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो बच्चे हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। जी बच्चे फोर्थ पार्ट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू π/4 साइन x माइनस कोस x ओवर x माइनस π/4। अब ये देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है और सॉल्व करने में लेंथी भी है, बट इंतहाई इजी है। ठीक है, अब बच्चे अगर आप ध्यान दें, अगेन वही चीज़ है, ये देखो मेरे पास ये क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि x अप्रोच कर रहा है किसको, π/4 को। इस बात का क्या मतलब है कि आपके पास जहाँ पे भी x लिखा है ना, आपने उसकी जगह पे π/4 लिखना है। अब मैं फ्रैक्शन में ही चेक कर लेती हूँ, अगर बच्चे मैं इस जगह की इस x की जगह π/4 लिखती हूँ ना, तो वो प्लस का π/4 इस माइनस के π/4 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यही तो हमने नहीं होने देना। ठीक है, तो इसकी वजह से अब मैं क्या करूँगी, ये जो फ्रैक्शन के नीचे जो अमाउंट है, ये पूरी जो अमाउंट है बच्चे, इसको मैं एक न्यू नंबर या न्यू वैल्यू के इक्वल लेट कर लूँगी। ठीक है, तो पहले तो बच्चे मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ दोबारा से लिख दिया। अब मैंने क्या यहाँ पे लिखा, मैंने कहा लेट
थीटा इज़ इक्वल्स टू, अब जो मैं न्यू एंगल जो है या न्यू पॉइंट वैल्यू जो लेट कर रही हूँ वो क्या है मेरे पास थीटा है। थीटा इज़ इक्वल टू, ये जो नीचे वाली वैल्यू बच्चों इसको मैंने थीटा के इक्वल ले लिया, तो ये क्या हो गया x माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। अब क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ बच्चे, मैंने जहाँ जहाँ मेरे पास x है ना वहाँ वहाँ मैंने थीटा की वैल्यू अप्लाई करनी है, ठीक है। अब इस वजह से मैं हर तरफ से x को हटाना चाह रही हूँ। अब ऊपर भी तो ये देखो साइन x कोस x, अब ये वाले x भी मुझे हटाने हैं, यहाँ से ये जो लिमिट के नीचे x लिखा है ये भी मुझे हटाना है, तो इस हिसाब में मुझे ये सारा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस x माइनस पाई बाई 4 किया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो मैंने क्या किया, ये जो माइनस का पाई बाई 4 था उसको मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया और x को मैंने यहीं पे रहने दिया। तो यहाँ से बच्चे मेरे पास x की वैल्यू क्या बन गई, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई 4। अब थीटा प्लस पाई बाई 4 कर लो या पाई बाई 4 प्लस थीटा कर लो, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। दोनों ही प्लस में है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो लिमिट के नीचे है ये भी तो हमारे पास x है, इसकी जगह भी तो हमने थीटा पुट करना है। तो बच्चे यहाँ से भी हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, ये जो मेरे पास ये थीटा जहाँ मैंने लेट किया है ना बच्चे, इसकी जगह ये जो x लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने पाई बाई 4 पुट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है x अप्रोचेज टू पाई बाई 4, यानी जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम पाई बाई 4 पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। इस इक्वेशन में बच्चे मैं पाई बाई 4 पुट करूँगी तो थीटा वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू x की जगह पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 वैसे ही। अब ये और ये जो है दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर मेरे पास क्या बच गया, 0। तो यानी कि न्यू लिमिट जो है वो क्या बनेगी, थीटा अप्रोचेज टू 0। तो ये बच्चे मेरे पास जो है कुछ इस तरीके से शेप बन गई है। अब जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ मैंने पहले तो ये जो आपके पास x है इनकी जगह मैं लिख दूंगी थीटा प्लस पाई बाई 4। अब ये जो x है इसकी जगह मैं लिखूंगी थीटा, और अब न्यू वैल्यू क्या बनी है, न्यू लिमिट क्या बनी है, वो बन गई है 0। तो थीटा अप्रोचेज टू क्या हो जाएगा, 0, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। आई होप आपको ये लेट करने वाला सारा जो भी पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास न्यू वैल्यू जो है यहाँ से बन जाएगी लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन। अब क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे साइन था ना तो साइन आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, x लिखा हुआ था, तो x की तो हमने न्यू वैल्यू बनाई, मैंने लिख दिया पाई बाई 4 प्लस थीटा, फिर माइनस कोस वैसे ही आ गया, और यहाँ पे x था तो उसकी जगह भी पाई बाई 4 प्लस थीटा आ गया। और बटा के नीचे भी बच्चे हमारे पास क्या था, x था तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, सॉरी वो पूरा अमाउंट थी हमारे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स वाली, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया, ठीक है। अब बच्चे यहाँ से ना हमारे पास दो फॉर्मूले यूज़ होंगे। अब वो क्या होंगे वो मैंने इस यहाँ पे नीचे बच्चे हाईलाइट कर दिए। अब यहाँ पे अगर हमारे पास साइन के साथ कोई से भी दो नंबर ऐड हो रहे होते हैं ना, तो ये देखें जिस तरीके से साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये देखो अब चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर है हम इसे कंसीडर कर लेंगे। एक हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है, और एक हमारे पास क्या है, बीटा है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप का फॉर्मूला बनता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बच्चे वो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ये हमारे पास किसके लिए फॉर्मूला है, ये साइन के लिए फॉर्मूला है। अब आगे आ गया कोस, और यहाँ पे बच्चे हमारे पास बन रहा है पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो इसको भी हम ऐसे ही कंसीडर कर लेंगे ना, पहली वैल्यू को अल्फ़ा बना दो और दूसरी वैल्यू को बीटा बना दो। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर होता है, कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा फिर साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब ये आपको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब बच्चे हम लोग जो है वो अपना नेक्स्ट अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 इंटू, अब बच्चे इसके ऊपर हम लोगों ने जो पहला साइन वाला है ना इसके ऊपर ये वाला पहला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बच्चे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 4 कोस थीटा, यानी कि साइन अल्फ़ा कोस बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर है, पाई बाई 4 के बराबर है, बीटा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, ठीक है। प्लस अब ये वाला प्लस आ गया, फिर कोस अल्फ़ा यानी कि कोस पाई बाई 4, और साइन बीटा, बीटा हमारे पास किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो ये बच्चे हमारे पास साइन वाला फॉर्मूला क्या हो गया, अप्लाई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट माइनस जो है, ये वाला जो माइनस है वो यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या अप्लाई करना है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो किसके बराबर होता है, कोस अल्फ़ा कोस बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर है, पाई बाई 4 के, और बीटा बराबर है थीटा के। तो कोस पाई बाई 4 कोस थीटा माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब साइन अल्फ़ा साइन बीटा यानी कि साइन पाई बाई 4 और साइन थीटा। ये बच्चे अगर आप फॉर्मूला सही से अप्लाई कर दो ना तो फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। अब ये थीटा जो है वो सिंपल वैसे ही आ जाएगा। अब अगेन लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0। अब बच्चे जो साइन पाई बाई 4 है ना वो इक्वल होता है 1 ओवर अंडर रूट
2 के, कोस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस वैसे ही आ गया, और कोस π/4 है ना जो, वो भी 1/√2 के ही बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ से साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे ये जो माइनस है ना, ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब बाहर आपके पास माइनस होता है तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस कोस π/4 अगेन किसके बराबर है, 1/√2 का, तो ये माइनस वैसे ही आ गया 1/√2 और साथ में आ गया कोस थीटा। अब माइनस माइनस प्लस 1/√2 जो कि साइन π/4 के बराबर है। यहाँ पर साइड पर लिख देती हूँ कि आपके पास जो है साइन π/4 वो भी 1/√2 के बराबर है, जबकि कोस π/4 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। तो उसके बाद ये साइन थीटा वैसे ही आ गया। बच्चे ये जो मैंने बटा लगाकर थीटा लगाया ना, ये वैसे ये नीचे आना था, ठीक है। तो मेरे पास नीचे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने जो है ना ये साइड पे लिख दिया, वरना ये आपके पास ये इस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये भी इस स्टेप में भी, ये वाले स्टेप में भी ये जो थीटा है ना बच्चे, ये बटा के नीचे आएगा, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, इसमें आप गलती मत कर दीजिएगा। अब एक और चीज़ पर ज़रा फोकस करें, ये आपके पास प्लस 1/√2 कोस थीटा है, जबकि ये आपके पास माइनस 1/2 कोस थीटा है। तो ये कैंसिल हो सकता है ना, बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। तो इन दोनों को बच्चे हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये प्लस का 1/√2 साइन थीटा है, जबकि ये भी प्लस का 1/√2 साइन थीटा है। तो ये दोनों यानी कि आपस में ऐड हो सकते हैं ना। तो ये बच्चे आपके पास बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/√2 साइन थीटा, ठीक है। उन दोनों को हमने ऐड किया तो वो 2 बन गया, और ओवर थीटा जो है वो वैसे ही आ गया। अब बच्चे ये 2/√2 जो है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट होती है, तो इसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, इसको मैंने साइड पे जो है वो निकाल दिया। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये आपके पास एक अलग से अमाउंट बन गई। तो बच्चे अगर मैं ये वाले इसको इतने को ले लूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये मेरे पास इस वाली प्रॉपर्टी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो वो खुद से उसी शेप में हो गया कि साइन के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अगर वही डिवाइड हो जाए तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो बस ये 2/√2 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई इस पूरे की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/√2। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने जी ऊपर √2 2 टाइम्स ले लिया। अब ये क्यों लिया बच्चे, इसको मैंने जस्ट इसलिए लिया कि जो मेरे पास बटा के नीचे √2 है ना, इसको मैं कट कर सकूं। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर ला सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि √2 2 टाइम्स क्यों आया। देखिए बच्चे, अगर मैं 2 को 2 टाइम्स √ के साथ ले लेती हूँ ना, देखें अब ये बेस, इन दोनों की देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं √2 होल का स्क्वायर, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा √ से, तो 2 = 2 हो गया ना, यानी कि हम 2 को 2 टाइम्स √2 की शेप में लिख सकते हैं। तो इस वजह से बस मैंने वो लिख दिया, और ओवर √2 एज इट इज़ आ गया। अब ये वाला √2 इस √2 से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया, √2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दिखने में लंबा है और मतलब शक्ल अजीब सी है, बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना 5th पार्ट है जी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोस ax माइनस कोस bx ओवर x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यू फार्मूला हमारा अप्लाई होगा। बहरहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे पहले मैंने क्वेश्चन को जो है वो सिंपल एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि जी अगर हमारे पास अब बच्चे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास कोस के 2 कोस के कोई भी फंक्शन कह लें या वैल्यूज़ कह लें आपस में माइनस हो रही हों, देखो ये भी कोस है और ये भी कोस है, और दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का। तो अगर 2 कोस की कोई भी वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हों तो ये बच्चे हमारे पास उनका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये मैंने अलग से लिख दिया, कोस P माइनस क्यू। अब पी क्यू क्या है, ये आप ax को P ले लो और यहाँ से जो bx है उसको क्या ले लो, Q ले लो। दोनों कोस की ही वैल्यूज़ है ना, तो कोस हमने कॉमन ले लिया, P माइनस क्यू। अब इसका फॉर्मूला क्या है, -2 साइन P प्लस क्यू ओवर 2, यानी एक बार P और Q को प्लस में ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, फिर साइन P माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है। तो ये इजी है, मुश्किल नहीं है। तो बस आपने बच्चों इसको इस तरीके से अब इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो बस सिंपल है, हमारे पास कोस P माइनस क्यू, ये आपके पास जो ax है इसको हम P ले लेंगे, जो bx है इसको हम क्या ले लेंगे, Q ले लेंगे। तो जहाँ जहाँ P Q बन रहा है उसको हमने इस हिसाब में पुटिंग कर देनी है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब ब्रैकेट लगाएंगे और अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो -2, ये देखिए -2 एज इट इज़ आ गया, साइन वैसे ही आ गया। अब क्या लिखा हुआ है, P प्लस क्यू ओवर 2। अब P मेरे पास क्या है, P मेरे पास है ax, वो मैंने ax लिख दिया, प्लस bx जो कि q था, ठीक है, और ओवर क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब मल्टीप्लाई साइन है तो साइन P माइनस क्यू यानी कि ax माइनस bx ओवर 2, और बटा के नीचे x का स्क्वायर जो ये वाला है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब ये माइनस का 2 कांस्टेंट रहना, चाहे तो आप इसको बाहर निकाल दें, चाहे तो आप इस -2 को यहीं पे कट कर दें। चलिए देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। तो यहाँ से बच्चे हमने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, -2 वैसे ही आ गया, साइन भी वैसे ही आ गया। अब देखो a के साथ भी x था और b के साथ भी x लिखा था ना, तो मैंने क्या किया, ये x कॉमन ले लिया, x को बाहर निकाल दिया, तो पीछे क्या रह गया, a + b/2। फिर इसी तरीके से साइन इंटू, अब इन दोनों के साथ भी a - b, इन दोनों के साथ भी x था, वो भी मैंने कॉमन ले लिया, तो a - b/2 एज इट इज़ रह गया, और ओवर के नीचे क्या आ गया, x का स्क्वायर। अब बच्चे ये -2 जैसे कांस्टेंट नंबर है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये -2 ऐसे ही आ गया। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x a + b/2, और इसी तरीके से साइन x a - b/2 हमारे पास इस तरीके से इसकी शेप बन गई, ठीक है। अब बच्चे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे पहले तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों के ऊपर अलग-अलग से लिमिट अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अब क्यों करूँगी, क्योंकि मैंने ना इसको उस प्रॉपर्टी की शेप में लेके जाना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से बच्चे मैंने -2 जो है वो बाहर निकाल दिया। अब ये जो लिमिट थी ना, ये इन दोनों पे अलग-अलग कर दी, क्यों, क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चन को इस शेप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब ये साइन तो एज इट इज़ आ गया। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या शेप बन रही है, अच्छा देखिए, ये नीचे जो x का स्क्वायर था ना, इसको भी मैंने 2 टाइम्स अलग-अलग कर दिया, यानी कि ये मैंने x और x अलग-अलग कर दिया, यानी बेस सेम पावर्स ऐड करेंगे तब भी x का स्क्वायर बनेगा, यानी कि हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अलग करने का मकसद क्या है, वो भी आपको यहीं पे इसी स्टेप में पता चल जाएगा। अब बच्चे ऊपर अगर आप देखो तो साइन x a + b/2 है ना। अब मुझे साइन के साथ क्या बनाना है, यानी कि मैं देख रही हूँ कि साइन के साथ x और a + b/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही सेम नीचे डिवाइड अगर हो जाए तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये वाली शेप का बन जाएगा फॉर्मूला, तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो हाँ, ये जो आपके पास a + b/2 है ना, इसको मैंने नीचे जो है वो डिवाइड भी कर दिया और उसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। सेम वही काम जो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये जो x था ये ऑलरेडी नीचे था, तभी ये देखो मैंने 2 x अलग-अलग कर दिए कि एक x मैंने इसके नीचे कर देना है और एक x मैंने इसको दे देना है, ठीक है। तो ये x तो चलो हो गया। अब मुझे आगे और क्या चाहिए, a + b/2, जिसको मैंने क्या कर दिया, नीचे जो है वो डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। सेम वही काम मैंने इस वाली साइड के साथ किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कर दिया, साइन x इंटू a - b/2 था ना, तो अब मुझे वही चीज़ तो बटा में चाहिए थी, तो ये x तो चलो इसकी वजह से नीचे आ गया। अब मैं क्या करूँगी, a - b/2 को नीचे डिवाइड भी कर दूंगी और उसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगी। अब बच्चे अगर आप यहाँ तक इसको ले लेते हैं, ये a + b/2 इसको अलग रखें फिलहाल, ठीक है, ये और यहाँ से ये, अगर हम ये इन दोनों को अलग-अलग करते हैं तो ये बच्चे पूरा का पूरा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने की वजह से, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब ये देखिए -2 मैंने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई 1, ये 1 कहाँ से आया, ये जो आपके पास बच्चे ये जो साइड थी इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, पीछे रह गया a + b/2, ये देखो a + b/2 मल्टीप्लाई, अब मैंने यहाँ 1 नहीं लिखा, वैसे 1 आ जाता है, कोई बात नहीं, ये देखो ये अब सारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, मैंने नहीं लिखा, आप भी ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस पीछे क्या बच गया, a - b/2 बच गया, तो ये देखें मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये वाला -2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे रह जाएगा माइनस इंटू a + b, और साथ में ये वाली अमाउंट आ जाएगी a - b/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये बच्चे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -a माइनस प्लस -b इंटू a - b/2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, -a को a से मल्टीप्लाई किया तो -a², माइनस माइनस प्लस b को b से मल्टीप्लाई किया तो b²/2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये बच्चे आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे नहीं पूछना तो बच्चे डिस्क्रिप्शन में जो है वो टिकटॉक की आईडी है, आप उसमें मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। जी बच्चे हमारे पास जो 6 पार्ट है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 tan x - 1 ओवर x - π/4। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है बच्चे, अगर आप यहाँ पे भी ध्यान दें, ये देखो ये x लिखा हुआ है ना, और ये किसको अप्रोच कर रहा है, π/4 को, तो बटा के नीचे अगर मैं x की जगह π/4 लिखती हूँ तो ये बात क्या बन जाएगी, ये 0 बन जाएगा ना। तो मैंने आपको बताया समथिंग ओवर 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो इस चीज़ से हमने क्या करना है, बचना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, अगेन इसको किसी न्यू एंगल कह लें, न्यू वैल्यू के इक्वल हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया, ठीक है। ये तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ें जो आप 9, 10 में भी करते होते हो कि अपने क्वेश्चन को सिंपल शेप में लाने के लिए हम किसी ना किसी न्यू
वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते होते हैं, ठीक है, वही काम हमने यहाँ पे करना है। तो थीटा मैंने लेट किया, क्या न्यू मैं वैल्यू ला रही हूँ, थीटा ला रही हूँ, तो लेट थीटा इज इक्वल्स टू ये पूरी अमाउंट मैंने इसके इक्वल लेट कर ली, ठीक है। अब इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब पहले बच्चे यहाँ से मैंने ना एक्स की वैल्यू बनानी है, तो मैंने ये माइनस का π/4 जो है ना वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स क्या रह गया, अकेला रह गया। तो एक्स की वैल्यू न्यू वैल्यू क्या बन गई, थीटा प्लस π/4। अब इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, जिधर जिधर आपके पास एक्स लिखा है वहाँ पे हम लिख देंगे थीटा प्लस π/4, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे हम लोग जो है हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने क्या किया बच्चे, अब देखो लिमिट में भी तो हमारे पास एक्स लिखा हुआ है ना, उसको भी हमने थीटा की शेप में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या करना है, ये जो मैंने पहली इक्वेशन जिसको मैंने नाम दिया है, इसके अंदर बच्चे जहाँ पे भी मेरे पास एक्स लिखा है ना, उसकी जगह मैं π/4 पुट कर दूंगी। तो π/4 ये एक्स वाला और ये वाला π/4 आपस में कट हो गया, तो आंसर किसके बराबर आया, 0 के। तो न्यू लिमिट क्या बन गई, थीटा अप्रोचेस टू 0। तो ये बच्चे हमारे पास तमाम वैल्यूज़ बन गई। अब बस इन सब को उठाएंगे और हम लोग अपने जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें पुट कर देंगे। तो देखते हैं न्यू शेप क्या बनती है। तो ये देखें जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 10। अब यहाँ पे हमारे पास x था, तो x की जगह क्या आ गया, थीटा प्लस π/4, ये -1 एज इट इज़ आ गया, ओवर यहाँ पे हमने पूरा थीटा लिख दिया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको ये पुटिंग की समझ आ गई होगी। अब बच्चे यहाँ से हमारे पास टेन का फॉर्मूला बनता है। ये देखिए मैंने आपको कहा ना, आपको जो 10th यूनिट है ना बच्चे, उसके अंदर ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब मसला हो रहा है कि ये कहाँ से आई जा रहे हैं, तो आप वो वाला 10th यूनिट अपना खोल के देख सकते हैं, तो आपको ईजिली और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। बहरहाल मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर क्वेश्चन में साथ साथ रेफरेंस देती रहूँ, बताती रहूँ कि ये वाला हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से पूरा मैंने लिखा हुआ है साथ में। तो ये बच्चे आपके पास 10 थीटा प्लस π/4 है। थीटा को हम अल्फा कंसीडर कर लेते हैं और π/4 को हम बीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो इस हिसाब में हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो बस इस हिसाब से हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो कन्वर्ट करना है। तो पहले आपके पास क्या आ जाएगा जी, 10 थीटा। अब थीटा क्यों आया, क्योंकि अल्फा मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, थीटा के इक्वल, तो मैंने वही लिख दिया 10 थीटा प्लस 10 π/4 ओवर थीटा की जगह, बल्कि थीटा नहीं, अभी अभी आपके पास ओवर में क्या है 1 माइनस, ये देखें 1 माइनस 10 अल्फा है ना, तो अल्फा की जगह क्या आ गया थीटा, और फिर 10 बीटा है तो बीटा की जगह क्या आ जाएगा π/4, और पूरी बटा के नीचे क्या आ जाएगा, थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। और ये बच्चे आपका जो -1 है वो भी यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब पहले हम इन चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। चलिए नेक्स्ट देखें। एक और चीज़ बच्चे अपने माइंड में रखनी है, 10 π/4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब ये देखो ये 10 π/4 ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ तो मैं 1 पुट कर दूंगी, तो ये मेरे पास एक क्या बन जाएगा, 10 थीटा -1। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बच्चे 10 थीटा वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे आपके पास 10 π/4 था ना, तो उसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। ये माइनस का 1 वैसे ही आ जाएगा, ओवर 1 माइनस 10 थीटा वैसे ही आ गया, और ओवर के नीचे भी 10 π/4 था ना, तो बच्चे वो भी आपका वैसे ही आ गया, मतलब उसकी जगह भी हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। 1 बनता है तो मैंने लिखा नहीं है, तो उसका 1 ही है, ठीक है। अब बच्चे ये ओवर थीटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो अगर ऊपर आप देखें तो ये आपके पास 1 माइनस 10 थीटा है, जबकि ये खाली 1 है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं इसके नीचे क्या है, 1 है, तो इस ऊपर वाले का ना हम अलग से एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जब बच्चे ये मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या बना, 1 माइनस 10 थीटा। अब 1 माइनस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया, 1। तो यानी कि डिनोमिनेटर्स को हम आपस में डिवाइड करते हैं, तो जो भी आंसर आता है उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास न्यूमिनेटर है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 10 थीटा प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और ये 1 था ना, तो ये हमारे पास 1 माइनस 10 थीटा, इसको 1 से डिवाइड करो तो ये ही आ जाएगा, तो उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 10 थीटा। अब ये वाला जो माइनस है बच्चे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखिए 10 थीटा वैसे ही आ गया, प्लस 1 भी वैसे ही आ गया। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस माइनस प्लस 10 थीटा हो गया, ठीक है, ओवर 1 माइनस 10 थीटा वैसे ही आ गया, और ये नीचे वाला थीटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये +1 और -1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 10 थीटा और ये प्लस का 10 थीटा क्या हो जाएगा, 2 10 थीटा, और साथ में ओवर, ये जो आपके पास ओवर की शेप है, अमाउंट है, वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 10 थीटा, क्योंकि 2 10 थीटा थे हमारे पास, तो हम लोगों उनको ऐड किया तो क्या बन गया, 2 10 थीटा ओवर। अब देखिए बच्चे,
जो मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा था ना, उनको मैंने अलग-अलग कर दिया, ठीक है। अब ये देखो बटा के नीचे कोई भी अमाउंट होती है ना बच्चे, तो वो डायरेक्ट जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। यानी कि मैंने ये साइड पे इसको लिख दिया, यानी वो जो थीटा था उसको मैंने यहाँ पे साइड पे निकाल दिया, तो वो हो गया 1/थीटा, क्योंकि वो बटा की शेप में था तो इसको हमने बटा में ही रख दिया, तो 1/थीटा हो गया। और यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 2 टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा। अब यहाँ से ना हम एक काम कर सकते हैं कि बच्चे पहली चीज़ तो ये जो 2 है ना, ये कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। फिर लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0। अब ये देखो ये दोनों इन जो नीचे वाली अमाउंट्स हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। यानी मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर सकती हूँ। ये 1 माइनस टेन थीटा मैंने इसकी तरफ कर दिया और ये जो थीटा है वो मैंने इस तरफ कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे अपने फॉर्मूले को इस शेप में कन्वर्ट करना था और उसकी जगह मुझे 1 पुट करना था। तो ये 2 जो था वो कॉन्स्टेंट था, वो एक साइड पर निकाल दिया। टेन थीटा एज इट इज़ रहेगा। 1 माइनस टेन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो ये बच्चे अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हो ना, तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया। देखो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। अब पीछे क्या रह गया, 1/1 माइनस टेन थीटा। अब आप देख रहे होंगे कि भाई साथ ही 0 पुट कर दिया। तो बच्चे जब हम लोग ये वैल्यू की जगह को यानी कि इस फॉर्मूले की जगह उसका आंसर पुट कर रहे हैं, तो लाजमी बात है उसकी प्रॉपर्टी पुट की है ना, वो लिमिट अप्लाई हुआ है तो हमारे पास 1 आया है ना। तो यानी कि इस स्टेप में हमने सब में लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। 2 वैसे ही आ गया, इस पूरे की जगह 1 आ गया, मल्टीप्लाई 1 ओवर ये वाला 1 भी वैसे ही, माइनस भी वैसे ही, टेन भी वैसे ही आ जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 वैसे ही आ गया, 1 2 1 2 ही होता है। अब 1 ऊपर वाला वैसे ही ओवर 1 भी वैसे ही, माइनस टेन 0 बराबर होता है 0 के। इसको साइड पर लिख देती हूँ, टेन 0 इज इक्वल्स टू 0। तो बस 1 माइनस 0 1 ही होता है। तो बच्चे आपके पास आंसर आ गया 2। आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू बनता है तो बच्चे आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।